अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये तिजारत के फरोग के लिए अहम मनसूबा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कहा, बहुत अरसे पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सीपैक खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज की तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि जिना स्क्वायर के बाद एक और अवामी मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। मनसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत होगी। शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी की स्पीच और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डेट कर रहे हैं इस हवाले से इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। और हम नहीं चाहते कि अमन व अमान ख़राब करने वाली तीसरी क़ुव्वत को फ़ायदा हो। कल भी एक वाक़या हुआ जिसके बाद टैंकर्स को जलाया गया। वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज की मीटिंग से ये वाज़ेह पैगाम है कि हम सब एक और पाकिस्तानी हैं। फारूक सत्तार बोले, कराची में ट्रैफिक हादसात पर कमीशन बनाया जाए तो जिम्मेदार का तयन हो सके। इंतज़ामिया जिम्मेदारी पूरी करे। हादसात पर कातिल गिरफ्तार होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि अडियाला जेल के अलावा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडियाला जेल से मुझे बचा लो की आवाज़ें और ख़त पर ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। उन्होंने PTI दौर की महंगाई का मवाज़ना शहबाज दौरे हुकूमत से भी किया। कहा कि नवाज शरीफ ने 1 साल में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का वादा पूरा कर दिखाया। साल भर सिर्फ अवाम को रिलीफ देने के लिए काम किया। और वक्त ने साबित किया कि मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थी। नून लीग के कायद ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अरकान पंजाब असम्बली से इज़हार तशक्कुर। कहा, जब सब नाउमीद हो गए, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी है। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात को 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत ने ज़रूर बादला के ज़ख़ायर को मुस्तहकम किया। सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। निष्कारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई है। मुल्ज़िम अरमगान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की मुकामी अदालत ने कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि सेक्रेटरी सहित कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने मुल्जिम को आज पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड से मुताल्लिक न्यू ईयर नाइट में अरमगान के बंगले में पार्टी थी, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर नहीं आया था। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने कॉल करके अरमगान के बंगले पर शराज को बुलाया। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को गालियां देने के बाद डंडे से मारना शुरू कर दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को सर और घुटनों पे मारा तो उसका खून बहना शुरू हो गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के बाद अरमगान ने फिर एक राइफल उठाई और दीवार पर 2 फायर किए। धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाल दिया गया। मुस्तफ़ा को बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब ASF अकेडमी कराची में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवीज़ दस्तगीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स में 655 नए भर्ती हुए मर्द व ख़वातीन ने तरबियत हासिल की। कोर कमांडर कराची को परेड की जानिब से जनरल सलामी भी पेश की गई। कोर कमांडर ने डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल अदनान आसिफ जहशाद के हमरा परेड का मुआयना किया। कोर कमांडर ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रेनीज को इनामात और मेडल्स दिए। कोर कमांडर ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुल्की हवाई अड्डों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन व अमान की काविशों को भरपूर सराहा।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आज मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल के लिए बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी कल दलाइल का आगाज करेंगे। आज समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने दलील दी कि आलमी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए, जिस पर जस्टिस जमाल ममदूखेल ने सवाल किया कि बैन अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। वकील ने जवाब दिया कि बैन अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस जमाल ममदूखेल ने पूछा कि कोई मुल्क बैन अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा, जिस पर जस्टिस सईद अख्तर अफगान ने कहा कि बैन अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा मेरा मौक्कल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। और अब खबर ये है कि कराची में जेल चौरंगी पर मुश्तल अफराद के हाथों वाटर टैंकर जलाने के बाद वाटर कॉरपोरेशन की टैंकर सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जिसके बायस शहरियों को टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी बंद हो गई। नीपा, सफोरा समेत शहर के दीगर हाइड्रेंट्स को बंद कर दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद ड्राइवर्स ने रोड पर टैंकर्स लाने से मना कर दिया है। सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।